2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रिजीम के साथ, हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का, हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आवर लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट। हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते। अफगान रजीम सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा अफगानिस्तान में 2021 के बाद रियासत और हुकूमत का क़याम होना था जो मुमकिन ना हो सका। तालिबान रजीम ने इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स पार रखे हैं। फितना खवारिज के बारे में तालिबान रजीम का दावा है कि वो पाकिस्तानी मेहमान हैं। एक ऐसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर आते हैं। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की क़यादत मौजूद है, इनको असलहा और फंडिंग भी मिलती है। दोहा मुज़ाकरात में वादा किया मगर इस पर अब तक अमल नहीं हुआ। अफगान तालिबान रजीम अफगानियों की नुमाइंदा नहीं। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, हमारा मसला अफगान रजीम के साथ है। पाक अफगान तिजारत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी है। खून-रेज़ी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। ऑर्डर है, अगर वहाँ से आती है कोई तश्कील आती है या वहाँ से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर दिस? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है, व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because that non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists. पाक अफगान सरहदी इलाकों में मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि बॉर्डर के अतराफ मुनक़सिम गाँव हैं। आमदरफ्त को कंट्रोल करना चैलेंज है। सरहद पार से स्मगलिंग और तिजारत कौन रोकेगा? इसे अंदरून मुल्क रोकना किसका काम है? बॉर्डर एरिया में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कौन रोकेगा? नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। भारत की गीदड़ भभकियों पर भी लफ्ज़ी स्ट्राइक। कहा हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इशारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का आगाज़ है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। भारतीय आर्मी चीफ को शायद जॉनी फिल्म देखने का शौक है। अमीर मुत्तकी ने बताया चंद 100 लोग गिरफ्तार किए हैं। चंद 100 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी काफी नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सख्त पैगाम। कहा काबुल ने इंसदाद दहशतगर्दी का वादा पूरा नहीं किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल न हो। SCO इजलास में भी अफगानिस्तान पर बात की। मुआशी रवाबित पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। यूरोपीय यूनियन ने भी अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। अफगान तालिबान रजीम को बड़ा झटका। अफगानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद। वाशिंगटन ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा बंद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि सबसे बड़ी तरजीह अपनी कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाहगज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया। जाँच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मुअत्तल किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान भारत गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। UN रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाहें फराहम करना खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। दिल्ली काबुल बढ़ते सफारती और तजारती रवाबित और हालिया मुआहदों ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा बना दी। अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अमरीका तक हमलों में मुलव्वस हैं। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों की निशानदही कर चुके। तज्ज़ियाकारों ने भारत अफगान गठजोड़ को पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन प्रॉक्सी का पेश खैमा करार दिया है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है।
सदर मुमलिकत का अज़्म, आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 27वें एडिशन के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरका की काविशों को सराहा गया। सदर मुमलिकत ने इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट शुरका को असनाद तकसीम की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा थी। जब भी आएंगे इंशाल्लाह ताला अवाम की सपोर्ट पे आएंगे, अवाम के मैंडेट पे आएंगे, आप लोगों की तरह नहीं आएंगे। अगर आप इतनी सी 2-2.5 साल की जेल में मुल्क के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गए। पीपुल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमेशा कुर्बानी भी दी और जान के नजराने में दिए, लेकिन कभी भी किसी वक्त ना आई पाकिस्तान पे कोई आंच आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हुए। अज़मा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में आई, बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब पर तंज। मजीद कहा, बानी तहरीक इंसाफ का नाखून भी नहीं टूटा मगर वो चिल्ला रहे हैं। बानी अब दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। पीर चाहे मुल्क के मसाइल मुल्क में रखे, अपनी लड़ाई अदालतों में लड़े। पीपल्स पार्टी ने कभी पाकिस्तान और किसी इदारे के खिलाफ साजिश नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में नई जंग की बुनियाद रखी जा रही है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि KP ने अफगान जंग के बहुत नुकसान उठाए। हम अभी तक अफगान जंग का खमियाजा भुगत रहे हैं। सूबा हमेशा से दहशतगर्दी का शिकार रहा। अफगान जंग से यहाँ क्लाशनकोव कल्चर परवान चढ़ा। हम जंगों से तंग आ चुके। सिफारतकारी का मौका दिया जाए। मजीद जंगों के मुतहामिल नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा ऑर्डर। कहा, जरूरी दस्तावेजात के अमल किसी मुसाफिर को सफर से ना रोका जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा, 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वीज़ा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। कहा, मुसाफिरों को आइंदा इस हवाले से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून मुमालिक जाने वाले मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल पाकिस्तान की मोहम्मद वसीम के नाम। थाईलैंड के जकरावत मजंगो को हराया। मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर एजाज का दिफा किया। कामयाबी पाक फौज के शोहदा के नाम कर दी। मेहमान ने खसूसी वज़ीर आला पंजाब ने कामयाब खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए। मरियम नवाज की शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद बोली। हार जीत खेल का हिस्सा है। फील्ड मार्शल कोर कमांडर लाहौर की बेहद मशहूर हूँ। मरियम नवाज ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। IMF ने मोदी के मुआशी तरक्की के दावे शूट डाउन कर दिए। IMF रिपोर्ट में नाअहल BJP सरकार का कच्चा छट्टा खुल गया। IMF ने सालाना रिपोर्ट में भारत को दूसरे कम तरीन दर्जे पर रख दिया है। आलमी मालियाती फंड ने भारत का ग्रेड C कर दिया। IMF ने भारत के मुआशी डेटा को इंतहाई पुराना और नाकिस करार दे दिया। C ग्रेड निशानदही करता है कि भारत के दस्तियाब डेटा में खामियां मौजूद हैं। बानी PTI का वो अनोखा लाडला है क्या? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तंज। बोले, कहाँ लिखा है वज़ीर आला KP को हर हाल में कैदी से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए? आइन लिखने का हक पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। स्पीकर पंजाब असम्बली बतौर गवाह पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। बानी के वकील ने स्पीकर के खिलाफ बयान पर जरा मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मजीद गवाह आइंदा समात पर तलब। तशद्दुद, गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक और ज़ाती वक़ार की पामाली किसी सूरत जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल रोकने के लिए पुलिस की मौसर निगरानी नागुज़ीर है।
आइन जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत हर शहरी के हक़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे, हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद किसी भी सूरत में पसंदीदा हैं और ना ही काबिल जवाज़। FBI हदफ हासिल करने की दौड़ में बहुत पीछे। नवंबर में टैक्स वसूली हदफ हासिल करने में नाकाम। 1034 अरब के मुकाबले टैक्स वसूली 878 अरब रुपए रही। शॉर्टफॉल 156 अरब रुपए रहा। दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब रुपए मुकर्रर। पहले 5 माह में मजमूई तौर पर 413 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना रहा। वफाकी ट्रेजरी ऑफिस में जाली स्टाम्प पेपर्स का धंधा। 29 करोड़ 70 लाख मालियत के जाली स्टाम्प पेपर्स जारी करने का इंकशाफ। मुलविस 71 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 20 को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड हासिल करके मिली भगत, जालसाजी, कौमी खजाने को होने वाले नुकसान की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ADCR इम्तियाज जंजुआ और सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अरशद समेत दीगर अफसरान के किरदार का तयन भी होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बड़े फैसले। वुमेन यूनिवर्सिटी सखर और नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी, फंड्स जारी करने की भी हिदायत। इजलास में BRT रेड लाइन और येलो लाइन मनसूबों पर पेशरफ का जायजा। कहा मनसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को मज़ीद तकलीफ ना हो। ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी। बोले कोरंगी कॉजवे ब्रिज, अंडरपासिस और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे तकमील के करीब हैं। 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए 14 लाख अदायगियाँ की गई हैं, जबकि 10 लाख प्लिंथ भी मुकम्मल हो चुके। मजलूम अहले गजा की आवाज़ सुनो। फ़लस्तीनियों से यकजहती का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। कहा पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम और मनज़िम नस्ल कुशी का मुआवजा होना चाहिए। इसराइल का गजा से मुकम्मल इनखला ज़रूरी है। गजा में जंगबंदी बरकरार और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी जारी रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के निफाज के लिए फैसला कुन इक़दामात करे। सेहूनी फौज ने जंग बंदी माहदे को फिर तार तार कर दिया। जनूबी गजा में ड्रोन हमला, 2 बच्चे शहीद हो गए। इजरायली फौज के खान यूनुस और जबालिया पर भी फिजाई हमले, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए।